जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी एहसास जिम्मेदारी तो ये कह रही है कि इस प्रोग्राम की तवालत की वजह से 5 मिनट से ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो मैं कहूँगा जो नोहा हम कराची का सुना रहे हैं और सुन रहे हैं, कराची के जो हालात हैं, मैं मुख्तसर तेजी से कहूँगा। मैं ये समझा हूँ कि कराची के जो हालात हैं उसमें कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है, कोई एक नहीं कर रहा है। और इसमें कौमी इत्तेफाक राय है कराची के हालात, इतने बड़े शहर के हालात बाय डिफॉल्ट भी खराब हो सकते हैं, लेकिन कराची के हालात बाय डिजाइन खराब हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा यह है, मुझे कहने की इजाजत दीजिए, क्योंकि मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि हम अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा लोग हैं और बहुत बड़ी तरह, बुरी तरह कंफ्यूज लोग हैं। ये क्लैरिटी का दौर है। जो कंफ्यूज रहेगा वो कंफ्यूज रहेगा। आप जान लीजिए, आपकी मदद आपके अलावा कोई और नहीं करने वाला। और इस शहर में ताकत इतनी है, अगर आप 1980 के अवाइल में देखें, उस दिहाई के, कराची को इस काबिल भी नहीं समझा जाता था कि कोई आवाज बुलंद करेगा। ये एक मुकदमे की और जरूरत है जो बैनुस्सतूर मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है अभी इस प्रोग्राम में, कि सब शरीक है यहां बैठे हुए लोग। किसी दिन ये मुकदमा होना चाहिए कौन कितना शरीक है। देखिए, हमने किताबों में पढ़ते थे कि किसी तोते में किसी जिन की जान है, तोता काबू कर लो तो जिन भी काबू में आ जाएगा। हमारी जान पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जान कराची में कैद है। तो ये जिन जो है, तो कराची के मुस्तकबिल का मसला यह है। देखिए भाई, हक की आवाज का मसला यह है, या तो दबा दी जाती है, दब जाती है, बैठा दी जाती है, बैठ जाती है। मेरी बैठने वाली है। बंद होने वाली चलेगी भी। बिल्डर है गोल्ड लाइन वाले, उनके यहाँ बच्चे की शादी है, अभी मैंने इसी में जाना है। अच्छा ठीक है। टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी। आपके अंदर यहाँ हो रहा है, ये 12 दरी है, 12 दरी में हो रहा है। तो मेरे ख्याल खत्म करते हैं। अब हम अपना मुकदमा लेके आ रहे हैं आइंदा प्रोग्राम में, और बात करेंगे कराची को चाहिए क्या। कराची को हक के हुक्मरानी चाहिए। वी आर अंडर काउंटेड, अंडर रिप्रेजेंटेड। आइए, सबसे पहले आप समझते हैं कि आपके मुतालबे पूरे हो, आप इस सूबे के अंदर ईमानदारी के साथ सेंसस करा दें। सिंध के शहरी इलाके सिंध की आबादी का 60% है। जब ये 60% की आबादी होगी, फिर डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट भी आपकी होगी। तो जितने मुतालबे हम कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कर रही होगी। कराची के हालात या पाकिस्तान के हालात 1970 से पहले अच्छे थे या 1970 के बाद?
इसका जवाब तलाश कीजिए। डॉक्टर साहब 70 से पहले अच्छे थे पाकिस्तान के हालात, 70 के बाद? 70 से पहले 70 में कौन आया था? मेरी तकरीर धमाकों की नजर हो गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा बहरहाल पहली बात तो यह है कि जो कुछ हो सकता है, MQM का एक मुतालबा भी पाकिस्तान के आईन से बाहर का नहीं है। पाकिस्तान का आईन कहता है अगर कोई सूबा अपनी जिम्मेदारी पूरा ना कर रहा हो तो वहां गवर्नर राज भी लग सकता है। पाकिस्तान का आईन यह कहता है कि कोई शहर सही तरह नहीं चल रहा हो तो वफाक के सुपुर्द किया जा सकता है। पाकिस्तान का आईन यह कहता है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के अंदर सूबों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। MQM का मुतालबा इनके अलावा कुछ भी नहीं है। MQM का मुतालबा यह है कि आईन हमें यह कहता है और तकादा करता है कि पाकिस्तान के आवाम को सही गिना जाए। हमारा मुतालबा इससे दीगर कोई नहीं है। और जो मुल्क मर्दम शुमारी ना करा सके वो मर्दम शनासी कहां से कराएगा? और कराची के फौरी मसले का हल, पहली बात तो यह है कि ताजिर बरादरी से काम यह है कि ऐवानों में जाकर हम कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि अब अदालतों में कराची का मुकदमा लड़ा जाए। इसमें आप अवाम की अदालत में हम लड़ लेंगे, अदालतों में आप हमारा साथ दीजिए। कराची के एक एक इशू को अदालतों में ले जाकर अपने मामलात को उठाने की कोशिश करें। मैं सिंध के बहुत बड़े जो एक सियासी शख्सियत है उनसे कह चुका हूं और पूछ चुका हूं, जब पेशावर में पेशावर की पुलिस है और लाहौर में लाहौर की पुलिस है और लाड़काना में लाड़काना की पुलिस है तो कराची में कहीं और की पुलिस क्यों है? उनको मैंने यह भी मशवरा दिया है कि अब सिंध के अंदर नाम तब्दील किया जाए। आप सूबा सिंध का नाम सिंधी सूबा रख दें, सिंध पुलिस का नाम सिंधी पुलिस रख दें, आप सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम सिंधी सेक्रेटेरिएट रख दें। ये एक कसीरुल लिसानी सूबा है, हुक्मरानी एक लिसान के पास है। कराची आज 3 करोड़ से ज्यादा का शहर है। ये 3 करोड़ की आबादी 3 करोड़ की आबादी आसिफ अली जरदारी साहब ने पिछले अपने दौर में 3 करोड़ कही थी और इस दौर में 4 करोड़ कही है। ये मैंने मेरे सामने की है। लेकिन उनका तकाजा यह भी है कि है 4 करोड़ की, गिनी 1.5 करोड़ जाए। तो मैं सारे मुतालबे, सारी बातें हो चुकी हैं। कितने ही हिंदुस्तान के कितने ही शहर उजड़े थे तो कराची आबाद हुआ था। और हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि कराची उजड़ेगा तो पाकिस्तान के कई शहर आबाद होंगे। और उन्होंने कराची को उजाड़ा लेकिन आबाद कोई भी नहीं हो सका। हम बड़े खुशनसीब है भाई, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पास इतना जबरदस्त दारुल खिलाफा है जहां हम ऐसा दारुल खिलाफा है कि हम खुशनसीब लोग बगैर वीजे के जाते हैं। ऐसा दारुल खिलाफा जिसका अपने मुल्क के मसाइल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ना वो पाकिस्तान की गुर्बत को रिप्रेजेंट करता है, ना जहालत को रिप्रेजेंट करता है, ना जराइम को रिप्रेजेंट करता है। एक नई दुनिया है। ये इस शहर के बलबूते पर उस शहर की रौनकें आबाद है। इस शहर के बलबूते पर उस शहर की रंगीनियां आबाद है। आप कहते हैं कि हुक्मरान वजीर आजम क्यों नहीं आते?
कराची में अब रंगीन रातें नहीं है, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तो हम तैयार हैं। एक बात तय कर लीजिए, किसी दिन बात हो जाए कि ये MQM का कराची के हालात को खराब करने में कितना हाथ है। आज बात करने की गुंजाइश नहीं है इसमें। पहली बात तो यह है कि जिन हालात को MQM की पैदावार समझा गया है, दरअसल MQM उन हालात की पैदावार है। जब तक ये तरतीब दुरुस्त नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। जो लोग सिंध के शहरी इलाकों में आबाद हैं, वो इतने कंफ्यूज हैं कि किसी को ये समझते हैं कि उसने एहसान किया है, हमें इस सूबे में रहने दिया है, कि कोई शायद हमारे लिए अंसारे मदीना वाला भी किसी ने सुलूक किया है। सिंध के 26 शहरों में से जो क़याम पाकिस्तान से पहले 26 म्यूनिसिपैलिटीज थी, उनमें से 21 हिंदू मेजॉरिटी थी, 24 हिंदू मेजॉरिटी थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे। पाकिस्तान पे किसी का क्लेम है तो हमारा क्लेम है। सिंध के हुक्मरान नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में कब आए थे, क्यों आए थे, किस नजरिए के तहत आए थे। जो लोग सिंध के शहरी इलाकों में रहते हैं, उनको कंफ्यूज नहीं रहना होना चाहिए। उनको पता है कि वो पाकिस्तान में कब आए थे, क्यों आए थे, अपने इरादे और इख्तियार के साथ आए थे। फारूक भाई ये कह रहे हैं, और एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत आए थे। फारूक भाई का कहना यह है कि 10,000 का धरना था कश्मीर का, और सारे मुतालबे मान लिए गए। आपके तो इतने लोग निकले थे, उस पर फायर खोल दिया गया था। आपके MNAs MPs ने रजाकाराना धरने के लिए, रजाकाराना गिरफ्तारी के लिए निकले थे। तो बहरहाल MQM सही तैयार है धरने के लिए, आप लोगों को दावत देती है। बात यही है कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है। हम अपनी तहजीब को अपनी ताकत समझते हैं, और अलविया यह है कि जो दुनिया के बेहतरीन गुलाम होते हैं, वो बदतरीन आका साबित होते हैं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख ने यह साबित किया है। बड़ी डिटेल से बात आप सबने की है, और 140A आइन में दर्ज है। MQM अदालतों में जाकर यह मुकदमा जीत चुकी है। अब कराची की सिविल सोसाइटी को चाहिए, कराची के ताजिर बरादरी को चाहिए, यह मुतालबा हमसे करने के बजाय जो ये अदालत, या तो हमारे साथ अदालत चले, और हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि ये कई साल हो गए हैं, अदालतों का फैसला आ चुका है। 140A का बेनिफिशियरी कराची नहीं, ये पूरा पाकिस्तान होगा। 2022 में आ गया था, MQM गई थी, MQM ने हासिल किया है। इसी तरह आइए, कराची का मुतालबा यह है कि कराची को सूबा बनाया जाए। MQM का मुतालबा यह है कि पूरा पाकिस्तान, ये मगरिबी पाकिस्तान जो अब पूरा पाकिस्तान है, आबादी के वक्त ये 2.5-3 करोड़ का था। उस वक्त 4 सूबे थे, और आज ये 25 करोड़ का है। आज भी ये 4 सूबे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में सूबे बनाए जाने चाहिए, और कराची का मुकदमा सबसे मजबूत मुकदमा है। आप लोग एग्री करते हैं इसको? आप इस मुतालबे के साथ हैं? और जब तक ये इसमें अगर ताखीर हो रही है, तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत 17 साल में नाकाम हो गई है सिंध को संभालने में। सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो कुछ हुआ है, 2008 में कराची
दुनिया के 10 इमर्जिंग सिटी में था। 17 साल बाद दुनिया के 4 बदतरीन रहाइश के काबिल शहरों में है। तो इसमें एमक्यू में कितना हाथ होगा भाई? 17 साल से एक सूबे में एक सियासी जमात की हुकूमत है। 100% उन शहरी इलाकों में जहां उसकी कभी नुमाइंदगी नहीं रही है। सिंध में 2 तबके हैं, एक वो 97% कराची देता है सिंध के बजट का, बाकी हैदराबाद में पुखाज नवाब शाह शक्कर। एक तरफ वो हैं जो सिंध के बजट का 100% देते हैं और इन पर 1% का इख्तियार नहीं है। दूसरे तरफ वो तबका है जो 1% भी नहीं देता और उसके पास 100% इख्तियार है। इस तरह घर चल सकते हैं? तो आप सूबे को इस तरह चलाते हैं? इससे कोई मसावत हो सकती है, इसमें कोई मुकालमा हो सकता है? उसका टाइम गुजर चुका है जनाब। ऐवान में आवाज उठा रहे हैं, अदालतों से बात करेंगे और आखिरी वक्त और आखिरी रास्ता आइन और कानून देता है सड़कों का। हम तैयार हैं, कराची को तैयार होना है। मेरे ख्याल है मैं यहीं पे बंद करता हूं। आइंदा हम बुलाते हैं आपको। आज कराची का मुकदमा था, आइंदा हम एमक्यूएम के मुकदमे के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि इस तबाही में हमारा कितना हाथ है और कैसे हाथ है और क्यों हाथ है। अगर एमक्यूएम से पहले कराची में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और इतना खुशहाली थी और इतना इंसाफ था कि गाय, बकरी और शेर एक घाट में पानी पीते थे, तो ये कमबख्त एमक्यूएम कहां से आ गई? कराची के लोग एमक्यूएम को क्यों ले आए? कराची से पहले इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर सियासत करने वाली कई सियासी जमातें थी। जो लोग हिजरत करके सिंध के शहरी इलाकों में आए वो अपनी इलाकाई शनाख्तों को सरहद के उस पार छोड़ के आ गए थे। तो हमारी 2 ही शनाख्तें थी, पाकिस्तान और इस्लाम, और दोनों के लिए सियासी जमातें मौजूद थीं। आखिर एमक्यूएम इस शहर का मुकद्दर क्यों बनी और क्यों है? ये शहर का रास्ता रोकने वाले, शहर को ख़त्म करने वाले अब शिकस्त खा चुके हैं। आने वाले साल शहर के हैं। आइए अच्छे वक्त के लिए खुद को तैयार कीजिए और मिलकर कराची का फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।